देखिए, अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 3 सांसद बाकी बचे हैं। सांसद संजय सिंह, बलवीर सिंह सीचेवाल और एनडी गुप्ता। दल में दो तिहाई टूट से एक फायदा यह है कि पाला बदलने वालों पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, यानी उनकी सदस्यता को कोई खतरा नहीं है। वो 7 चेहरे एक साथ आपके सामने हैं। ध्यान से देखिए, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, फिर हरभजन सिंह, यहां पर स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी। ये हैं वो 7 चेहरे, 10 में से 7। सवाल यह है कि क्यों अरविंद केजरीवाल के ब्लू आइड बॉय माने जाने वाले राघव चड्ढा को अब पार्टी का सबसे बड़ा गद्दार माना जा रहा है। 2022 में जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो राघव चड्ढा को डिफेक्टो सीएम कहा जाता था। राघव को लेकर यह भी कहा जाता था कि वो सीधे केजरीवाल के संपर्क में रहते हैं और बैकडोर से पंजाब सरकार वही चला रहे हैं। यहीं से मतभेद का सिलसिला भी शुरू हो गया। हालांकि एक खबर यह भी आई थी, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल में थे, तब खबर यह आई थी कि राघव चड्ढा जो हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही थीं। वो लापता हो गए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, ऐसी खबरें आ रही थी। खैर, जो हमने आपसे कहा, भगवंत मान और राघव चड्ढा के बीच टकराव की खबरें सामने आती रहीं। कई बार हुआ जब राघव पर भगवंत मान के समानांतर अधिकारियों के लाख बैठक करने और फैसले लेने के आरोप लगे। हालांकि इस मुद्दे को लेकर राघव चड्ढा या भगवंत मान ने खुलकर कभी कोई नाराजगी नहीं दिखाई, लेकिन कहते हैं कि अंदर खाने का टकराव जारी रहा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के सामने कई बार राघव के दखल देने का मुद्दा उठाया, लेकिन वो उनके फेवरेट बने रहे। राघव के साथ टकराव का दूसरा दौर तब शुरू हुआ जब केजरीवाल समेत पार्टी के सीनियर नेताओं की गिरफ्तारी हुई। तब भगवंत मान तो अपने कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ दिल्ली तक धरना देने के लिए पहुंच गए, लेकिन राघव चड्ढा ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहे। वफादारी दिखाने के लिए भगवंत मान लगातार एक्टिव रहे और जब केजरीवाल जेल से बाहर आए तो राघव चड्ढा को पंजाब से बिल्कुल दूर कर दिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि जब केजरीवाल जेल से बाहर आए तो राघव चड्ढा का हृदय परिवर्तन हो चुका था, ऐसा कहते हैं आम आदमी पार्टी के लोग। राघव धीरे धीरे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से दूरी बनाते चले गए। जिन मुद्दों को लेकर पार्टी कई मौकों पर विपक्ष के साथ रही, उन मौकों पर राघव दूर रहे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने जिन मुद्दों को राज्यसभा में उठाने के लिए कहा, उन मुद्दों के बजाय राघव ने अन्य मुद्दों को उठाया। ऐसा आरोप लगता है कि राघव अपना पीआर ज्यादा कर रहे थे और पार्टी की लाइन को टो नहीं कर रहे थे। यह आरोप भी राघव पर लग रहे थे। इस वजह से उनकी पार्टी आलाकमान और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल से दूरियां बढ़ती चली गईं। आलाकमान को लगा कि राघव चड्ढा पार्टी लाइन से हटकर चल रहे हैं और अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट नेता की छवि बना रहे हैं। इस वजह से उन्हें राज्यसभा का उपनेता पद से हटा दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहा जाता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी के फंड को लेकर मैनेज करना या पार्टी के फंड की देखभाल करना या फंड रेजिंग करना, उसमें भी राघव का एक बड़ा रोल था, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें पीछे चलती चली गई। ऐसे आरोप लगते जा रहे हैं। खैर, सवाल यह भी है कि 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ी है, जिनमें 3 बीजेपी में शामिल हुए, तो बाकी के 4 कहां गए? बाकी के 4 कहां गए? इस समूह के बचे हुए 4 सांसद 28 तारीख के बाद बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। 4 सांसदों में एक सांसद अमेरिका में है, हरभजन सिंह आईपीएल मैच की कमेंट्री कर रहे हैं। तीसरे सांसद संसदीय कमेटी की बैठक के लिए बाहर गए। चौथे सांसद आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। राघव चड्ढा ने बताया कि उन्होंने सांसदों के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज राज्यसभा सभापति को सौंप दिए। अब सभापति बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे और उनकी सहमति के बाद राज्यसभा से नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसे राजपत्र में शामिल किया जाएगा और तब जाकर ये सभी 7 सांसद बीजेपी के स्वतः सदस्य माने जाएंगे। वैसे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने तीनों सांसदों की तस्वीरों के साथ पोस्ट लिखा। बीजेपी ने में इनका वेलकम किया, उन सांसदों के लिए बेस्ट विशेस लिखा जो आने वाले दिनों में पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ बीजेपी ने गदारी की है पंजाबियों नाल, क्योंकि उन्होंने कोल बीजेपी कोल अपना कुछ है नहीं, अपना तो बेस है नहीं पंजाब चुनना। बिल्कुल पार्टी वड्डी होंदी है, संगठन वड्डा होंदा, व्यक्ति वड्डा नहीं होंदा। ये 6-7 जाने जिहड़े गए ने, ये पंजाब नहीं हैगे, ये गदार ने। इस पार्टी में रहकर काम करना, लगभग जो भी परिस्थितियां थी, जो भी कारण थे, उससे ये लगभग तय था कि
यहाँ संभावनाएं समाप्त हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरा रास्ता आज से अलग है। राघव चड्ढा को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी टारगेट कर रही थी, तो ये स्वाभाविक ही था, इसमें कोई नई बात नहीं लगती। और लेकिन अगर उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं। ये तो होना ही था, क्योंकि ये हम पहले से कहते रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी की एक बी टीम है। आज वो पर्दा हट गया। अब जो लोग भी जा रहे हैं, आप जान रहे सब लोग कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं। जो डरा है भाजपा में गया है, जो बिका है भाजपा में गया है, जो संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए, वो लोग भाजपा के खिलाफ खड़े हैं।